नमस्कार बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 4.4 द टेम्पेस्ट का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग वार्मिंग अप देखेंगे और मार्जिन के क्वेश्चंस देखेंगे। फिर उसके बाद जो आपका इंग्लिश वर्कशॉप रहेगा ना, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चिट चैट में एक सवाल है, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि डू यू हैव अ पेट, क्या आपके पास कोई पेट है? व्हाट डू यू कॉल इट, आप उसको क्या कहते हो? तो मैंने यहाँ पे पैरेट के बारे में लिखा है, लेकिन अगर आपके घर पे कोई और पेट है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखा है हमने कि यस आई हैव अ पेट पैरट एंड आई कॉल इट हरिराम, मैं उसको क्या कहती हूँ? हरिराम कहती हूँ। ठीक है, अगला है कि हाउ ओल्ड इज इट, मतलब वो कितने महीने का, कितने मतलब उसकी एज क्या है, एंड वो कैसा दिखाई देता है? तो इट इज़ जस्ट 3 मंथ, वो खाली बस 3 महीने का है। एंड इट इज़ लाइट ग्रीन, वो लाइट ग्रीन है। अगला सवाल कि व्हाट डज इट, मतलब वो क्या खाता है और उसकी देखभाल कौन करता है? हु टेक्स केयर ऑफ इट, तो देखो हमने लिखा है इट फ्रूट्स, वो फ्रूट्स खाता है और जो मेरा ब्रदर है ना वो उसकी देखभाल करता है। डज इट अंडरस्टैंड यू, व्हाट डज इट डू, मतलब क्या वो आपको समझता है? तो इसका आंसर लिखा हमने नो आई कांट अंडरस्टैंड मी, इट कांट अंडरस्टैंड मी। ओके, अगला कि हैव यू टॉट इट एनी ट्रिक, मतलब आपने कभी को मतलब वो जो आपका पैरेट है, पैरेट यानी जो भी आपका पेट है, आपने कभी उसको कुछ ट्रिक सिखाई है? तो पैरेट के बारे में मैं बता रही हूँ कि इट कैन विसल एंड कॉल द नेम ऑफ फ्यू फैमिली मेम्बर्स, मतलब हमारी फैमिली के कुछ लोगों का वो नाम ले सकता है। ठीक है, माई फ्यू फैमिली मेम्बर्स। फिर अगला यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन कि डू यू रेफर टू इट एज इट और एज ही और शी, तो देखो यहाँ पे लिखा है इसका आंसर आई रेफर टू इट एज ही। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे चिट चैट कंप्लीट हो गया, एक बार पूरा एक साथ दिखा दो। यस, देख लीजिए एक बार एकदम अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है इसमें कि यू मस्ट हैव सीन एंड लाइक अ प्ले ऑन द स्टेज, राइट डाउन द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट इट। देखो बच्चों, आपने कभी स्टेज पे कोई नाटक तो जरूर से देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा, है ना? कोई ना कोई नाटक तो देखा ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे जीवन में कभी देखा ही ना हो, कभी ना कभी तो आपने देखा ही होगा, राइट? तो उसी के बारे में आप लोग को लिखना है यहाँ पर। ओके, तो देखो हमने लिखा है इसके बारे में नेम ऑफ द प्ले, प्ले का नाम क्या था, आपने जो देखा रहेगा उसके बारे में लिखिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक दूसरे ही प्ले के बारे में लिखा है, देख लो, ऑल द बेस्ट बाय देवेंद्र पेम। ठीक है, ऑल द बेस्ट ये प्ले का नाम था। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या क्या थे, तो अ ब्लाइंड, अ डम, अ डीफ एंड गर्ल। ठीक है, उसी प्रकार से इट्स मेन थीम, उसका मेन थीम क्या था ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देखते जाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना। उसके बाद वेदर इट वॉज कॉमेडी, ट्रेडिजी, सोशल थीम और एनी अदर, वो कॉमेडी था, ट्रेडिजी था या फिर सोशल थीम था या फिर कुछ और था, तो इट वॉज टोटल कॉमेडी, वो टोटल कॉमेडी ही था। ठीक है, अभी और भी है आगे। वाई यू लाइक इट, आपको वो क्यों पसंद आया? तो देखो ना लिखा है हमने क्यों पसंद आया आपको, अभी आपका वाला नाटक क्यों पसंद आया उसके बारे में बताना। ठीक है, फिर उसके आगे द मैसेज ऑफ द प्ले, वो प्ले में मैसेज क्या छिपा हुआ था। फिर अगला एनी अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्ले। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिखा हुआ है। मैं आपको पूरा पेज मतलब पूरा आंसर एक साथ में दिखा देती हूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये देखिए, पहले ये देखो, फिर इसके आगे का। ठीक, आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि द फॉलोइंग आर द डिफरेंट स्टेप्स इन अ ड्रामा प्ले, दे आर इन अ मिक्सड अप ऑर्डर, रीअरेंज देम इन अ प्रॉपर ऑर्डर, जस्ट राइट द ऑर्डर नंबर्स इन ब्रैकेट्स। देखो स्टूडेंट्स, अभी आपको करना क्या है, मुझे ना आपको टेक्स्ट बुक में लेकर के चलना ही पड़ेगा। यस एवरीवन, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, इधर 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 वो जो ड्रामा या फिर प्ले होता है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं ना। सबसे पहले क्या होता है, पर्दा खुलता है, फिर जाके जो भी कलाकार लोग रहते हैं वो आते हैं, इस प्रकार से होता है ना। तो वो आपकी नंबरिंग करनी है, यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी है, पहले क्या होता है बाद में क्या होता है। देखो ये जो बॉक्सेस दिए गए इनके अंदर आपको नंबर्स लिखने हैं, समझे? तो इसका आंसर हमने इधर लिखा है ना, देखो इधर नंबर लिखे हैं। सबसे पहला क्या होता है पता है नाटक के अंदर क्या होता है, अभी पता चलेगा, रुको एक सेकेंड दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ बगा, कर्टन ओपन। ठीक है, सबसे पहले पर्दा खुलता है, कैरेक्टर्स एंटर, जो भी कलाकार कैरेक्टर्स रहते हैं वो सभी एंटर होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे क्या होता है, एक्शन बिगिंस, है ना, चालू हो जाता है एक्शन करना। फिर चौथे नंबर पे इंटरेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, फिर पांचवें नंबर पे सीन ऑफ द प्ले, छठे नंबर पे क्लाइमैक्स और सातवां नंबर क्या होता है आपका फाइनल फिनाले, फाइनल आउटकम
और फिर 8वां नंबर क्या होता है, कर्टन क्लोजेस। समझे कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है कि विलियम शेक्सपियर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स ऑफ ऑल टाइम्स। ठीक है, विलियम शेक्सपियर जो है वो मतलब बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार है, बहुत महान। ही लिव्ड इन 16th सेंचुरी, वो 16th सेंचुरी में रहते थे, ठीक है थे। और मेनी ऑफ 6 पर्सन plays have been written in the short story form. Find out the names of at least 6 शेक्सपियर प्लेस। देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है, जो शेक्सपियर थे उनके मतलब 5 नाटकों, कम से कम 5 नाटकों के तो नाम यहाँ पे लिखने ही हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे कि रोमियो और जूलियट, तो वो किसने लिखा था, इन्होंने लिखा था, शेक्सपियर ने ही लिखा था। तो आगे आपको और भी अगर याद आ रहे हैं नाटक के नाम तो आप लिखिए, यहाँ पे कम से कम 5 तो लिखो ही। तो देखो हमने लिखा है पहला एज यू लाइक इट, हैमलेट, ओथेलो। ओथेलो देखो कैसा कैसा नाम है, ये इंग्लिश वाले थे ना, तो इंग्लिश में ऐसे ही अजीबोगरीब नाम होते हैं। 12th नाइट, द टाइमिंग ऑफ द श्रीव। ओके, यहाँ पर अभी देखो आगे ना मार्जिन के क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कि हमने देखो वार्मिंग अप तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मतलब इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो हमने देख लिए हैं। अब बारी है मार्जिन के क्वेश्चंस की। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेरो एंड हिज ब्रदर एंटोनियो। ठीक है, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताना है। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है प्रॉपरली, अच्छे से टेबल ड्रॉ करके, तो आप लोग भी ऐसे ही लिखिएगा। आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन कि व्हाट एविल डिड एंटोनियो डू टू बिकम अ ड्यूक हिमसेल्फ, यानी कि ड्यूक मतलब राजकुमार या फिर राजा बनने के लिए या फिर सरदार बनने के लिए जो एंटोनियो था उसने कौन सा दुष्कृत्य किया, कौन सा बेकार काम किया। तो इसका आंसर देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, आप लोग देख सकते हो, फ्रॉम हियर टू हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट हैड द फेथफुल लॉर्ड गोंजालो डन टू हेल्प प्रोस्पेरो, मतलब वो जो गोंजालो था, ठीक है, प्रोस्पेरो की मदद करने के लिए उसके जो विश्वास पात्र क्या नाम है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लिखा हुआ है, गोंजालो, ठीक है, तो गोंजालो ने क्या किया। तो देख लीजिए इसका आंसर हमने लिखा हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आउट ऑफ हिज लव एंड लॉयल्टी फॉर द राइटफुल ड्यूक प्रोस्पेरो गोंजालो हैड सीक्रेटली प्लेस्ड फ्रेश वाटर, food and clothes and most valued possession his books in the boat to help Prospero. Okay, अगला यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि what good did Prospero do on the enchanted island। ठीक है, इसको एक्चुअल में आइलैंड पढ़ा जाता है, ठीक है, सो प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। ओके, आइलैंड पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो जो प्रोस्पेरो था उसने क्या मतलब क्या अच्छा काम किया वो एन्चेंटेड आइलैंड पे। तो देख लीजिए इसका आंसर हमने लिखा हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आप लोग इसको अच्छे से देखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर अगला हु वॉज एरियल, एरियल कौन था, तो एरियल वॉज द चीफ ऑफ इम्प्रेशन स्पिरिट्स। ओके, फिर यहाँ पे आप लोगों ने देखा ना इसको। अगला क्वेश्चन है कि हु ऑल वर सेलिंग इन द शिप क्लोज टू द एन्चेंटेड आइलैंड। तो इसका आंसर देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है द किंग ऑफ नेपल्स, Alonso, his brother Sebastian, Antonio, Prince Ferdinand of Naples and the old loyal courtier Gonzalo। अगला यहाँ पे 7th वाला क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट 2 रीजंस डिड प्रोस्पेरो रेज अ ग्रेट टेम्पेस्ट, यानी कि कौन से मतलब वो जो प्रोस्पेरो था उसने ना बहुत भयानक से वो जो टेम्पेस्ट तूफान क्यों उठाया उसने, ठीक है, रीज़न क्या था, 2 रीज़न आप बताइए। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि प्रोस्पेरो रेज अ ग्रेट टेम्पेस्ट इन हिज डॉटर्स इंटरेस्ट। दूसरा, he also wanted to bring his enemies Alonso and Antonio within his power, so he raised a great tempest। okay, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ डिड फर्डिनेंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर, यानी कि कैसे फर्डिनेंड जो था वो अपने पिताजी से अलग हो गया। तो देख लीजिए इसका आंसर हमने लिखा हुआ है कि व्हेन द शिप वाज स्ट्रगलिंग इन द वेव्स, मतलब जब भी वो तूफानों में स्ट्रगल कर रहा था शिप, तो वो फिर पानी के अंदर कूद जाता है, फिर सबको लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं रहता है बल्कि अपने फादर से अलग हो जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि हाउ डिड फर्डिनेंड एंड मिरांडा रिएक्ट ऑन सीइंग ईच अदर, मतलब कि फर्डिनेंड और मिरांडा जो थे वो एक दूसरे को देख करके मतलब कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा है आप लोग देखो ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए देख लिया आप लोगों ने, आगे चलते हैं।
वॉट गेव प्रोस्पेरो अ सीक्रेट प्लेजर, ठीक है, मतलब प्रोस्पेरो को सीक्रेट प्लेजर यानी सीक्रेट वाली खुशी किसने दी, गुप्त आनंद किससे मिला। तो इसका आंसर देख लीजिए। व्हेन फर्डिनेंड वाज ब्रॉट देयर ही एंड मिरांडा लुक्ड एट ईच अदर इन वंडर, ओके, admiration and love. Actually Prospero brought him there for his daughter, so seeing his daughter get attracted to Ferdinand, Prospero was pleased. अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड एरियल सेव काइंड एलोंसोस लाइफ। तो इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि एंटोनियो एंड सेबेस्टियन हैड प्लॉटेड टू मर्डर ऑफ किंग एलोंसो। एरियल सेव्ड हिज लाइफ by waking up the king from his sleep in the nick of the time, ओके। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे चलते हैं। आपका अगला सवाल कि व्हाट सरप्राइज अवेटेड किंग एलोंसो व्हेन प्रोस्पेरो ड्रीव बैक द कर्टन। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। हर क्वेश्चन के नीचे मैंने उसका आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि आपको आंसर ही तो देने वाली हूँ ना, तो आप लोग देख सकते हो। एकदम अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए इसको, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पे 13th वाला क्वेश्चन है कि व्हाट कुड बी द रीजन फॉर प्रोस्पेरो टू गिव अप द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक। तो इसका आंसर भी आप लोग के सामने, स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला 14th वाला क्वेश्चन है कि रीटेल द हैप्पी एंड इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, हैप्पी एंड आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए हमने लिखा है कि प्रोस्पेरो रिटर्न बैक टू मिलन एंड ही वॉज वेलकम बाय हिज पीपल विथ ग्रेट जॉय एंड लव। ही ब्रॉक हिज मैजिक स्टिक टू गिव अप द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक दो दे हैव डन मेनी रॉन्ग थिंग्स टू हिम। ही ऑल्सो फॉरगिव हिज एनिमीज एंड ही डिड नॉट टेक एनी रिवेंज, ओके। तो मुझे लगता है यहाँ पे मार्जिन के क्वेश्चंस हो चुके हैं फिनिश्ड, ओके। मार्जिन में बस इतने ही क्वेश्चंस दिए गए थे, सबके आंसर मैंने आप लोग को बता दिए स्टूडेंट्स। तो बस आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, और जो इंग्लिश वर्कशॉप है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।